जय कृष्णमूर्ति, जिड्डू कृष्णमूर्ति। स्वागत है आपका हमारे चैनल MS नॉलेज में। ध्यान ज्ञान विवेक का प्रारंभ है। जो अज्ञेय है उसे ग्रहण करने, उसे आत्मसात करने के लिए मन को भी ज्ञान रहित, ज्ञात रहित होना होगा। मन विचार प्रक्रिया का परिणाम है, काल का परिणाम है और इस विचार प्रक्रिया का अंत होना चाहिए, अंत पर आना चाहिए। मन उसके बारे में नहीं सोच सकता जो कि अनादि, शाश्वत या कालातीत है। इसलिए मन को अपरिहार्यतः काल से मुक्त होना चाहिए। मन में चलने वाली काल प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए। केवल तब जब मन बीते कल से पूरी तरह मुक्त हो और आज को किसी आने वाले कल के लिए इस्तेमाल ना कर रहा हो, तभी मन अनादि अनंत को ग्रहण करने में सक्षम होता है। वह जो ज्ञात है उसका अज्ञात से कोई संबंध नहीं होता। इसलिए आप अज्ञात अज्ञेय से प्रार्थना नहीं कर सकते। आप अज्ञेय पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, अज्ञेय के प्रति समर्पित नहीं हो सकते। इन सब का कोई अर्थ नहीं होता। महत्वपूर्ण और सार्थक है यह देखना, जानना कि हमारा मन किस तरह संचालित होता है और यह ऐसे जाना जा सकता है कि हम अपनी ही गतिविधियों को, कर्मों को देखें। इसलिए हमारा ध्यान से सरोकार है कि कोई अपने ही बारे में जान समझ सके। मन के ऊपरी सतही तल पर ही नहीं, बल्कि संपूर्ण आंतरिक अस्तित्व, गुप्त सुप्त चेतना के स्वरूप को समझना। इस सब को समझे जाने बिना और मन को डर्राबद्धता, यांत्रिकता से मुक्त किए बिना आप मन की सीमाओं के पार नहीं जा सकते। बस इसलिए ही जरूरी है कि विचार प्रक्रिया समापन पर आए, रुके, ठहरे और इस अंत ठहराव के लिए जरूरी है कि हमें अपने ही स्वरूप का ज्ञान हो। ध्यान ज्ञान विवेक का प्रारंभ है, जो कि अपने ही दिल दिमाग को जानना समझना भी है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, ध्यान ज्ञान विवेक का प्रारंभ है। जो अज्ञेय है उसे ग्रहण करने, आत्मसात करने के लिए मन को ज्ञान रहित, ज्ञात रहित होना होगा। विचार प्रक्रिया का परिणाम है, काल का परिणाम है। इसलिए विचार प्रक्रिया का अंत होना चाहिए। मन उसके बारे में नहीं सोच सकता जो कि अनादि, शाश्वत या कालातीत है। इसलिए मन को काल से मुक्त होना चाहिए। मन में चल रही काल प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए। मन बीते कल से पूरी तरह मुक्त हो और आज को किसी आने वाले कल के लिए इस्तेमाल ना कर रहा हो, तब ही मन अनादि अनंत को ग्रहण करने में सक्षम होता है। क्योंकि वह जो ज्ञात है उसका अज्ञात से कोई संबंध नहीं होता। कृष्णमूर्ति आगे कहते हैं, आप अज्ञात अज्ञेय से प्रार्थना नहीं कर सकते, उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, उसके प्रति समर्पित नहीं हो सकते और इन सब का कोई अर्थ नहीं होता। महत्वपूर्ण और सार्थक है यह देखना, जानना कि हमारा मन किस तरह संचालित होता है। हमें अपनी ही गतिविधियों, कर्मों को देखना होता है। उनका ध्यान से सरोकार है कि कोई अपने ही बारे में जान समझ सके और मन के ऊपरी सतही तल पर ही नहीं,
बल्कि संपूर्ण आंतरिक अस्तित्व, गुप्त सुप्त चेतना के स्वरूप को भी समझना होता है। मन को डर्राबद्धता, यांत्रिकता से मुक्त किए बिना मन की सीमाओं के पार नहीं जाया जा सकता। इसीलिए जरूरी है कि विचार प्रक्रिया समापन पर आए, रुके, ठहरे और उसे अपने ही स्वरूप का ज्ञान हो। कृष्णमूर्ति आगे कह रहे हैं, ध्यान ज्ञान विवेक का प्रारंभ है, अर्थात हमें अपनी ही गतिविधियों को देखना होता है, हमारा ही मन किस तरह से कार्य करता है। इन सब को जाने समझे बगैर हम अज्ञात अनादि अनंत में प्रवेश नहीं कर सकते। हम अनंत को ग्रहण नहीं कर सकते, मन की सीमाओं के पार नहीं जा सकते, अर्थात हमें अपनी ही गतिविधियों को देखना जानना होता है, जो कि अपने ही दिल दिमाग को जानना समझना भी है। धन्यवाद। अगर आपको कृष्णमूर्ति की बातें अच्छी लगती है तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा उद्देश्य और लोगों तक भी पहुंच सके। प्रकृति हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करे। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।